ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। सबसे पहले तो आप सभी के दुई उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसी विवाह जो है वो देव उठनी एकादशी के दिन से शुरू होकर के पूर्णिमा तक चलता है। कहने का मतलब है कि आप इस बीच में देव दिवाली यानी जो कार्तिक पूर्णिमा होती है उस दिन 3-4 दिन तक आप विवाह जिस भी दिन आपको समय मिले कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप विवाह एकादशी के दिन ही करें, ठीक है। और ये विवाह शाम के समय किया जाता है। तुलसी विवाह में जो पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए होगी तुलसी विवाह में, तो कम से कम कौन कौन सी सामग्री आपको चाहिए होती है जिससे आपको पूजा करना होता है, तो वो मुख्य सामग्री आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्या क्या तुलसी विवाह में सामग्री आपको चाहिए। सबसे पहले जो है एक चौकी ले लीजिएगा लकड़ी की, या पीढ़ा जो होता है वो ले लीजिए। साथ ही साथ भगवान विष्णु के जिस भी रूप के आपके पास, अगर शालिग्राम भगवान है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप मंदिर से अरेंज कर सकें तो अच्छा है। नहीं तो आपको विष्णु भगवान की कोई फ़ोटो है, मूर्ति है, या फिर लड्डू गोपाल हैं आपके पास, तो उससे भी आप विवाह करवा सकते हैं। साथ ही चौकी पर बिछाने के लिए पीला कपड़ा लीजिएगा। और आपको एक तुलसी माता का गमला भी चाहिए होता है। आप पुराना गमला देखिए, अगर आपके पास पुरानी तुलसी है तो आप उसका भी विवाह करा सकते हैं, लेकिन उसका विवाह पहले ना कराया गया हो तो। अगर आप पहले उसका विवाह करा चुके हैं पिछले साल, तो आप इस साल उसका विवाह नहीं करा सकते हैं दोबारा से, आपको फिर नई तुलसी लेनी पड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो नई तुलसी ले लीजिए, उससे विवाह कराइए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप पुरानी तुलसी में लेकिन विवाह ना हुआ हो ऐसी तुलसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। विवाह कराने के लिए तुलसी आप चाहें तो बाद में दान भी दे सकते हैं, या फिर अपने घर में रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है। उसके बाद आपको अगली चीज़ चाहिए होगी फूल और माला। पीले फूल कोशिश करिएगा रख लें, और साथ में 2 वरमाला भी बना लीजिए, चाहे खुद बना लीजिए चाहे खरीद लीजिए। फूलों की 2 माला, क्योंकि हमें विवाह में दोनों लोग भगवान एक दूसरे को माला पहनाते हैं, तो वरमाला की रस्म के लिए 2 छोटी छोटी माला बना लीजिएगा। इसके साथ ही साथ गणेश भगवान के लिए दूर्वा आपको लेनी है। तुलसी की मजरी, तुलसी की पत्तियां ज़रूर रख लीजिएगा। एकादशी के दिन आप उसको नहीं तोड़ सकते हैं तो पहले ही अरेंज करके रख लें, या फिर बाद में विवाह करा रहे हैं तो फिर आप तोड़ ही सकते हैं। उसके साथ ही साथ आम के पल्लव चाहिए होंगे, क्योंकि हमको कलश स्थापना भी ज़रूरी होती है। विवाह में कलश में सभी देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए आम के पल्लव जो है ज़रूर रख लीजिएगा। इसके साथ ही अब हमको गणेश भगवान की स्थापना करनी होती है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है। विवाह बहुत ही शुभ कार्य है तो गणेश भगवान हमको चाहिए। नहीं है मूर्ति छोटी तो आप सुपारी से गणेश भगवान की स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ साथ विष्णु भगवान का प्रिय शंख अगर आपके पास है तो शंख ज़रूर रखें। साथ ही साथ पूजा की जो अगली चीज़ें सामग्री होती है, नारियल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि विवाह वगैरह में क्या नारियल ज़रूर चढ़ाया जाता है ना। उसका कई भोग प्रसाद के रूप में भी रखते हैं, कई शुभ कार्यों में उसको दिया जाता है, दान के स्वरूप भी दिया जाता है, तो हमको नारियल की आवश्यकता पड़ेगी। तो पानी वाला नारियल लीजिएगा जिसमें अंदर पानी होता है, ऐसा सूखा नारियल नहीं संभव हो सके तो। इसके साथ ही साथ अगली चीज़ हमको 2 दीपक चाहिए होंगे, एक दीप कलश बनाने के लिए, एक बाद में आरती करने के लिए। धूप बत्ती ले लीजिएगा। हल्दी ज़रूर रखिएगा पूजा में, आप गांठ वाली हल्दी भी रखिएगा और ऐसे पाउडर वाली हल्दी भी रख लीजिएगा। साथ ही साथ धूप बत्ती, अगरबत्ती, रोली, चंदन, पीला चंदन रखिएगा। सिंदूर ज़रूर रख लीजिएगा अपनी पूजा में। इसके बाद आपको अनाज के रूप में गेहूँ या फिर चावल रखना है। हाँ, अब आपको क्या रखना है, कलश स्थापना में जो है आप चावल, अगर एकादशी के दिन कर रहे हैं तुलसी विवाह तो चावल नहीं लेंगे, इसका ध्यान रखना है। और किसी दिन आप कर रहे हैं तो चावल ले सकते हैं, इसलिए मैंने अनाज में जो है गेहूँ दिखाया है आपको। तो आप गेहूँ चावल उस हिसाब से लीजिएगा कि कौन सा अनाज चाहिए। साथ ही गन्ना से हम मंडप बनाया जाता है, गन्ने का मंडप एकादशी के दिन बनाया जाता है, तो गन्ना ज़रूर कोशिश करें मिल जाए। हर जगह शहरों में नहीं मिल पाता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मंडप बनाने के लिए गन्ना और चढ़ाने के लिए भी गन्ने का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए गन्ना मैंने आपको दिखाया है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ ही साथ मौसमी फल जो होते हैं जैसे सेब, संतरा, खीरा हो गया है, साथ ही साथ सिंघाड़ा एक ज़रूरी फल है, वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मिठाइयाँ शादी विवाह में ज़रूर रहती हैं, तो मिठाइयाँ आप अपने हिसाब से जितना संभव हो सके रख लीजिएगा। खील बताशे रख लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मेवे जिसे कहते हैं हम, माता को, तुलसी माता की गोद भरेंगे तो उसमें हम जो लोग जो होता है ना उनको देते हैं ना सूखे मेवे, बहुत शुभ माने जाते हैं, इसलिए
ये तो चीज़ें हो गई इस जो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमको दान के लिए बर्तन रखने होंगे। आप कम से कम एक थाली, ग्लास, कटोरी ये सब चीज़ें रख लीजिए। बाकी आपकी सामर्थ्य है जितना आप दान देना चाहें, और आप चाहे पीतल के बर्तन दान दे सकते हैं या अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आप लें, क्योंकि विवाह में दान का विशेष महत्व होता है ना। हम कन्या को विदा करते हैं तो ये सब चीज़ें देते हैं विवाह में, तो इसलिए। और बाकी वस्त्र, तुलसी माता के लिए साड़ी वगैरह ले लीजिएगा। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप कुर्ता भी ले सकते हैं। शालिग्राम भगवान के लिए, विष्णु भगवान के लिए कुर्ता, धोती या कुर्ता, ऊनी कुर्ता या गमछा ले सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है। वस्त्र के साथ साथ सुहाग की सामग्री ज़रूर चढ़ाइएगा। इसमें आप चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी, महावर, नेल पॉलिश और सुहाग की सामग्री, आलता, ये सब चीज़ें। साथ ही साथ पायल और बिछुआ है, ये आपकी सामर्थ्य है तो आप ले सकते हैं। बिछुआ कोशिश करें, पायल नहीं तो बिछुआ आराम से कम उसमें आ जाती है, बिछुआ ज़रूर करें, बहुत ही महत्वपूर्ण सुहाग की सामग्री होती है। अब ये जो मैंने दान की चीज़ें आपको ये सब दिखाई हैं, ये ज़रूरी नहीं है आपको सब लेनी है। आपकी सामर्थ्य क्या है, आपकी स्थिति क्या है, उस हिसाब से आप लीजिएगा। वस्त्र दान कर सकते हैं तो ये सब चीज़ें लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। माता के लिए सिर्फ एक चुनरी, इस तरह से आप देख रहे हैं, एक चुनरी ले लीजिएगा। शालिग्राम भगवान के लिए एक पीला कपड़ा ले लीजिएगा, जो गठबंधन में हम यूज़ करेंगे। तो इस चुनरी और पीले कपड़े का हम गठबंधन में गांठ बांधते हैं, तो इसलिए ये दो चीज़ ज़रूरी होगी। बाकी आपकी सामर्थ्य है तो कपड़े, वस्त्र आदि श्रृंगार का लीजिए। नहीं सामर्थ्य है तो अपने सामर्थ्य अनुसार छोटा, सस्ता, महंगा जैसा भी लेना है वो लीजिए। बाद में उसे हमें ये किसी को दान दे दिया जाता है, किसी ब्राह्मण वगैरह को, और किसी सुहागन स्त्री को दान दे देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सब जो है तुलसी विवाह में मुख्य सामग्री बहुत ही कम जो आपको बताई हैं लगने वाली हैं। कम सामग्री के साथ आप घर पे स्वयं से कैसे विवाह करवा सकते हैं वो आपको दिखाया हुआ है। सब चीज़ें ज़रूरी ना मिल पाएँ तो जो मुख्य सामग्री है वो आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने सामर्थ्य अनुसार चीज़ें पहले से ही अरेंज करके रख लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। इसके साथ ही साथ आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसी माता की, भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। पूजा विधि का लिंक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पूजा कैसे करनी है तो आप वहां से देख सकते हैं पूजा विधि का लिंक। जय माता दी, नमस्कार।